नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। प्रत्येक सोमवार को रहेगा पूर्ण लॉकडाउन, पुलिस ने दिखाई सख्ती। राजनांदगांव पुलिस ने पकड़ा अवैध शराब का जखीरा। लॉकडाउन की वजह से किसानों की फसलें हो रही बर्बाद। और मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कूलर पंखों का अभाव, गर्मी से बेहाल हो रहे मरीज। अब खबरें विस्तार से। लॉकडाउन की वजह से शराब दुकानें बंद हैं। इसका फायदा शराब तस्कर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर लगाम कसते हुए जिला पुलिस अधीक्षक की अगुवाई में लाखों रुपए का शराब पकड़ा गया है। लॉकडाउन के दौरान अवैध शराब की धड़ल्ले से बिक्री बढ़ गई है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के सीमावर्ती जिला होने की वजह से राजनांदगांव में इन राज्यों से अवैध शराब की तस्करी हो रही है। बीते लगभग 5 दिनों से पुलिस ने कई छोटे छोटे शराब के मामले पकड़े थे। इसके बाद पुलिस ने सप्लाई की कड़ी तक जाने के लिए जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों के प्रभारियों की एक टीम बनाई और कड़ी दर कड़ी जोड़कर पुलिस आगे बढ़ती गई। इस दौरान पुलिस ने गिरफ्त में आए आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ की। पूछताछ में मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम मोहारा में पूरन वर्मा के गोदाम में 262 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला ने कहा कि मध्य प्रदेश के धार जिले में निर्मित शराब की अवैध तस्करी की जा रही थी। इस मामले की तह तक जांच की जा रही है। पूरा मामला अंतर्राज्यीय शराब तस्करी का है, जो करीब 2.5 दिन पहले हम लोगों ने एक छोटे कंसाइनमेंट के साथ पकड़ के शुरुआत की थी। करीब 2 दिन पहले रात में हमने 2 छोटे छोटे ट्रिप पकड़ी थी 15-15 पेटी की, जिसमें से एक में कोई मिला नहीं था। बाद में पता चला कि वो एक कौन था, पद्म सेन, परदेसी सेन के नाम की थी दारू। और दूसरे में तो बाकायदा अभियुक्त लोग पकड़े गए थे। एक इंडिगो कार में 3 लोग व्यक्ति थे, इसमें से मेन भूपेश साहू था जो सप्लायर था, भूपेश कोसरे, और बाकी 2 ड्राइवर और उसके मालिक लोग थे। तो उन लोगों से 15 पेटी दारू पकड़ाई गई थी और उनके शिनाख्तगी पे फिर पूरा मामला खुलना शुरू हुआ था। उस शिनाख्तगी पे हमने सप्लाई चेन का मेन जो आदमी था मनीष सोनी, उसको अरेस्ट किया। और सप्लाई चेन में ही जो पैसा कलेक्शन का काम करता था ईश्वर, इन दोनों को फिर डोंगरगढ़ से हमने अरेस्ट किया है। और करीब उनके पास भी दारू थी करीब 15 से 20 पेटी के बीच में। वहाँ से हमने उन दोनों को अरेस्ट किया, फिर उन दोनों से पूछताछ की। तो फिर हमको कल जाके जो बड़ा कंसाइनमेंट आके उतरा था, वो उसके मेन अभियुक्त के बारे में पता चला, जो मनीष राजपूत था। इन लोगों की शिनाख्तगी पे भी कल हमने गातापार कला में 1-2 जगह पे रेड मारी थी, तो जहाँ से हमको 270 पेटी दारू और मिली है। फिर ईश्वर और भूपेश के फिर से री-इंट्रोगेशन करने पे हमको फिर से जो चीज़ें मिली, जो चैन में नीचे जो कोचिए लोग काम कर रहे थे, वो ऐसे 5-6 कोचिए और गिरफ्तार किए हमने, जिनके पास अलग अलग जगहों से, किसी के पास 2 पेटी, किसी के पास 5 पेटी, किसी के पास 7 पेटी ऐसे और दारू जब्त किए। तो टोटल इस तरह मिला के हमने अभी तक 7 लोगों को अरेस्ट किया है और करीब 6-7 लोग और अभी फरार हैं। इसमें मनीष राजपूत भी फरार है, और मनीष राजपूत के साथ जिस गोडाउन में जो किराए पे लिया था प्रमोद सिंह करके, वो भी फरार है। तो वो दोनों लोग फरार हैं जो मेन अभियुक्त थे, और कुछ और कोचिया जो बीच में और काम कर रहे थे, वो लोग भी अभी इस रेट से फरार हैं। तो उनके पीछे भी हम लगे हुए हैं। सर, इस पूरे मामले में जो शराब है वो कहाँ से आई है, कितने आरोपी और कितने का माल पकड़ा है इसमें? शराब जो है वो धार की कोई डिस्टिलरी है, उससे निकली है। उस पर भी हम लोग जांच कर रहे हैं, और उनके लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी कि उस बैच नंबर की दारू कहाँ से निकली, किसको सप्लाई हुई थी और फिर यहाँ कैसे पहुँची है। तो उस पर हमारी इन्वेस्टिगेशन जारी है। और शराब की कीमत करीब 10 लाख से ऊपर 12 लाख के आसपास होगी। कुल कितना पेटी से? अभी तक 340 पेटी के आसपास हम लोगों ने पकड़ा है, और उम्मीद अभी और है कि कुछ और जगहों पे डंप है जो अभी मिले हुए।
राजनांदगांव जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों के अंतर्गत शराब तस्करी करने वाले लोगों को पकड़ा गया है। पुलिस ने मध्य प्रदेश से आ रही अवैध शराब से जुड़े कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस के अनुसार लगभग 7 से 8 आरोपी फरार हैं। इस पूरे मामले में अभी तक मुख्य सरगना के रूप में उभर कर आ रहे खैरागढ़ के गातापार कला निवासी मनीष राजपूत भी फरार है। राजनांदगांव पुलिस ने लगभग 5 दिन के छोटी बड़ी कार्रवाई में कुल 340 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की है। जब्त शराब की कीमत लगभग 13 लाख रुपए बताई जा रही है। बहरहाल पुलिस शराब के बैच नंबर के आधार पर इसकी सप्लाई और इस अवैध कारोबार में शामिल लोगों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। अंकालू साहू और अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। कोविड-19 के संक्रमण के बचाव के लिए राजनांदगांव कलेक्टर ने जिले के नगरीय निकाय क्षेत्र में प्रत्येक सोमवार को पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है। राजनांदगांव जिले के समस्त नगरीय निकाय क्षेत्र में प्रत्येक सोमवार को पूर्ण लॉकडाउन रहने का आदेश राजनांदगांव कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी जयप्रकाश मौर्य ने निकाला है। संपूर्ण लॉकडाउन के तहत सोमवार को चिकित्सा, मेडिकल और दूध व्यवसाय को छोड़कर बाकी सभी सेवाओं को पूरी तरह से बंद किया गया है। वहीं अनावश्यक घर से निकलने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई भी की जा रही है। कलेक्टर के आदेश के बाद सोमवार को सुबह 7 से 12 बजे तक खुलने वाले आवश्यक सेवाओं की दुकानें भी बंद रहीं। राजनांदगांव शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर पुलिस ने आवाजाही करने वाले लोगों पर सख्ती बरती और उनके वाहनों को भी जब्त किया। एक अन्य आदेश में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी जयप्रकाश मौर्य ने राजनांदगांव शहर के गोल बाजार क्षेत्र में संपूर्ण लॉकडाउन को शिथिल करते हुए आवश्यक सेवाओं से जुड़े दुकानें सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए सुबह 7 से दोपहर 12 बजे तक खुलने का आदेश जारी किया है। आज संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान पुलिस ने कड़ाई दिखाई और बैंक कर्मी, मेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मी को भी रोका गया और आई कार्ड भी चेक किए गए। बाइट। आज 20 अप्रैल को यहाँ पर कलेक्टर महोदय के द्वारा टोटल लॉकडाउन घोषित किया गया है, जिसमें 24 घंटे मेडिकल और हॉस्पिटल को छोड़ के पूरी दुकानों और स्टाफ को बंद किया गया है और उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि कल के बाद क्या होना है। राजनांदगांव शहर में लॉकडाउन के दौरान सुबह 7 बजे से 12 बजे तक आवश्यक सामानों की खरीदी की छूट दी गई है, लेकिन अब प्रत्येक सोमवार को यह नियम को बदलकर पूर्ण लॉकडाउन करने का नियम लागू किया गया है, जिसका कड़ाई से पालन कराने के लिए पुलिस विभाग द्वारा सख्ती भी बरती जा रही है। सहयोगी विकल्प श्रीवास्तव और अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे लॉकडाउन का फसलों पर असर। संस्कारधानी वासियों के प्यार और सहयोग से अपनी पहली वर्षगांठ मनाता टाइल्स वर्ल्ड आपके घर को और खूबसूरत बनाने आ गए हैं श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस। टाइल्स वर्ल्ड, इट फील्स लाइक होम। टाइल्स, मार्बल और ग्रेनाइट का फरहद चौक डोंगरगांव रोड पर एकमात्र मेगा गैलेक्सी शोरूम। वारमोरा, कजारिया, बजाज टाइल्स जैसे नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। हमारे यहाँ टाइल्स, मार्बल, इटालियन टेस्ट की ग्रेनाइट एवं सैनिटरी वेयर्स का सबसे नया कलेक्शन उपलब्ध है। साथ ही पाइप फिटिंग व नल फिटिंग की सुविधा भी है। किसी दूसरी दुकान जाने से पहले हमारी क्वालिटी और दाम अवश्य देखें। श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, शहर से 1 किलोमीटर दूर, फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। क्या आप घर बना रहे हैं तो आज ही आइए। शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम दूसरे वर्ष में प्रवेश करता शिवांश टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है, तो आज ही आइए शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट में। शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, नवागांव, बाबूटोला, पटाखा दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव।
जब बात हो आपके लुक की, जब बात हो लेटेस्ट फैशन की, तब आता है सिर्फ एक नाम, त्रिपदा फैशन। संपूर्ण पारिवारिक वस्त्र केंद्र, आधुनिक एवं डिजाइनर वस्त्रों के लिए राजनांदगांव का सबसे भव्य शोरूम। सभी लीडिंग ब्रांड्स के फॉर्मल वेयर एवं पार्टी वेयर ड्रेसेस। इस वैवाहिक सीजन आपके लिए है खास ब्राइडल वियर, कोट सूट और शेरवानी, डिजाइनर साड़ीज, डेली वेयर एवं पार्टी वेयर कलेक्शन, ब्राइडल लहंगा, चुन्नी और लाचा की एक्सक्लूसिव रेंज, फॉर्मल वेयर में जीन्स, शर्ट, कैजुअल का नया कलेक्शन, किड्स वेयर का सबसे लेटेस्ट कलेक्शन आप हमारे यहाँ पाएंगे। डिजाइनर सलवार सूट, लेटेस्ट फैशन की कुर्तियाँ, वेस्टर्न टॉप एवं जीन्स, आपके परिवार के लिए विंटर जैकेट खास रेंज में। अब सबकी नजर होगी आप पर, क्योंकि अब राजनांदगांव में फैशन का दूसरा नाम है त्रिपदा फैशन। जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। अपने व्यापार को दीजिए नया आयाम। भीड़ में हो आपकी अलग पहचान। जुड़े संकल्प केबल नेटवर्क से, जुड़े संस्कार धानी से। विज्ञापन के माध्यम से स्क्रॉल एड 24 घंटे आपके टीवी स्क्रीन पर। एल शेप नए रूप में प्रत्येक मिनट पर। वीडियो एड, जन्मदिन, व्यावसायिक, उत्सव बधाई, शुभकामनाएं। हमारे विशेष कार्यक्रमों के लिए प्रायोजक आमंत्रित है। संपर्क करें संकल्प केबल नेटवर्क, गांधीनगर, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लॉकडाउन की वजह से किसानों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मजदूर नहीं मिल रहे हैं, इसकी वजह से फसल खेत पर ही बर्बाद हो रहे हैं। कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन में स्थानीय किसानों को लाखों का नुकसान पहुंच रहा है। किसानों की बाड़ी में फसल तैयार हो चुका है, लेकिन लॉकडाउन होने से उपज दूसरे राज्य नहीं जा पा रहा है, जिसकी वजह से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। साथ ही मजदूर नहीं आने से भी दोहरी मार पड़ रही है। कई किसानों के सामने खीरा और तरबूज मुफ्त में बांटने या फेंकने की नौबत आ गई है। ग्राम चिद्दो के किसान अनिल यादव, उमेश साहू, कुशल पटेल ने कहा कि आज के माहौल के चलते हमें लाखों का नुकसान हो रहा है, क्योंकि दूसरे राज्यों से गाड़ियों की आवाजाही बंद होने से लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। लगाया था, अभी फिलहाल 4 एकड़ में खीरा लगा था मेरा, 4 से 5 एकड़ के बीच लगा है ना। तो खीरा सिर्फ 2 पारी टूटा था बस। तो बाद लॉकडाउन चालू हो गया। लॉकडाउन बंद के कारण ट्रांसपोर्टिंग पूरा बंद हो गया। हमारा खीरा अन्य राज्य में भी जाता था यहाँ से ट्रांसपोर्टिंग के माध्यम से, तो ट्रांसपोर्टिंग बंद हो गया। अन्य राज्य में भी नहीं जा पाया और अन्य ज़िले में भी नहीं जा पाया। जिसके कारण हमारा खीरा पूरा 2 पारी तोड़ने के बाद में पूरा खीरा पूरा फेंकना पड़ा और पूरा माल के बाद तोड़ना ही बंद कर दिया हम लोग। लेने वाला नहीं था, माल उठाने वाला नहीं था और बहुत ज़्यादा नुकसान हो ट्रांसपोर्टिंग के कारण और लॉकडाउन के कारण। कितने का हुआ नुकसान आपका? 4 लाख का नुकसान हुआ है सर टोटल। सिर्फ खीरा ही बस? खीरा में नुकसान हुआ। उसके बाद में अभी इसमें भी नुकसान हो रहा है अपना टमाटर में। टमाटर का भी मंडी में आज रेट नहीं है और लेबर का भी बहुत दिक्कत है। मेरा खीरा लगा है 10 एकड़ में, 8 एकड़ में कलिंदर है, 6 एकड़ में टमाटर है। और ये सब लॉकडाउन के कारण बहुत दिक्कत हो गया है कि माल कहीं जा नहीं रहा है ना। माल तो तोड़वा रहा हूँ और तोड़वा कर सबका है बांट रहा हूँ गांव में, है ना। बाहर भी 2 दिन तक के पिकअप में बांटा हूँ, है ना। लगभग उस दिन टूटा था
5 टन टूटा था, सभी को बांट दिया। बहुत दिक्कत हो गया है इस बार, लेबर का भी नहीं निकल रहा है, बहुत घाटे में जा रहे हैं अभी। 30 से 40 लेबर। कितना लेबर है आपके पास? लेबर मेरे 30 से 40 लेबर है। और कहाँ कहाँ ट्रांसपोर्टिंग होता है? बाहर दिल्ली है, मुंबई है, पटना है, कलकत्ता है, बाहर राज्य में होता है लोग। कितना का नुकसान हो चुका है अब तक? मेरा 12 से 15 लाख का नुकसान हो गया है। मेरे यहाँ कलिंदर लगा हुआ है 3.5 एकड़ में। मैं विगत अभी 4 साल से लीज में लेके यहाँ काम कर रहा हूँ फार्म का। तो अभी लॉकडाउन के चलते कलिंदर तो निकल रहा है, परंतु ट्रांसपोर्टिंग नहीं होने के कारण मेरा माल नुकसान में जा रहा है। तो लगभग मेरा 2.5 से 3 लाख का लागत लग चुका है। अभी फिलहाल नुकसान में ही हूँ। कहाँ कहाँ ट्रांसपोर्टिंग करते हैं आप? बाहर भिलाई, रायपुर वगैरह जाता है। ज़्यादा तो नहीं है, 3.5 एकड़ में है, तो ज़्यादा लंबा ट्रांसपोर्टिंग नहीं होता। यहीं आसपास ट्रांसपोर्टिंग है, परंतु लॉकडाउन के कारण माल कहीं जा नहीं पा रहा है। लॉकडाउन के चलते अधिकांश गांव में मजदूरों को भी काम करने से मना कर दिया गया है। ऐसे में बड़े कृषि फार्म में भी काम करने के लिए कोई मजदूर नहीं आ रहा है, जिससे फसलें बर्बाद हो रही हैं। संकल्प न्यूज़ के लिए सहयोगी सोन कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती मरीजों का गर्मी के मारे हाल बेहाल है। यहाँ पे लगे कूलर खराब पड़े हुए हैं। राजनांदगांव जिले में गर्मी ने अपनी दस्तक दे दी है और तापमान 40 से ऊपर पहुंच चुका है। ऐसे में मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती मरीजों का गर्मी के चलते बुरा हाल है। वार्डों में बेड पर मरीजों का रहना मुश्किल हो रहा है। वार्डों में लगे कूलर ज़्यादातर ख़राब पड़े हैं, जिन्हें मरम्मत की दरकार बनी हुई है। ऐसे में मरीजों एवं उनके परिजन पंखों के भरोसे काम चला रहे हैं। पंखे भी गर्म हवा फेंक रहे हैं। अस्पताल प्रबंधन के द्वारा कूलरों का मरम्मत न होना लॉकडाउन को बताया जा रहा है। हालांकि 2-4 दिन में सभी कूलर चालू करने दावा किया जा रहा है। सूत्रों की माने तो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 100 कूलर की आवश्यकता है, लेकिन वर्तमान में ज़्यादातर कूलर मरम्मत के अभाव में ख़राब पड़े हैं। किसी की मोटर ख़राब है तो किसी का पंखा ख़राब है। खस भी बदलने की ज़रूरत है। बहरहाल वार्ड में रखे कूलर शो पीस बने हुए हैं, जिसका खामियाजा यहाँ भर्ती मरीजों को उठाना पड़ रहा है। सहयोगी मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।